हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो बच्चे, हमने लास्ट टाइम फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन सभी फर्स्ट चैप्टर की सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, तो उसको देख लीजिएगा वहाँ से। तो आज हम सेकेंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, और जो टॉपिक है वो क्या है? टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इट वाज प्रपोज्ड बाय कैरोलस लिनियस इन 1758 और इट इज द ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये काफ़ी देर के लिए यूज में रहा, क्योंकि उस टाइम का देखिए कब का दिया हुआ है इन्होंने, 1758 में दिया है। तो उस टाइम का जितनी इंफॉर्मेशन थी, जितने प्लांट्स और एनिमल्स से हम फेमिलियर थे, जितने ऑर्गेनिज्म से हम फेमिलियर थे, उसके लिए ये रीजनेबल था। तो ये काफी देर के लिए यूज में रहा। अब उन्होंने किया क्या था कैरोलस लीनियस ने? एक्चुअली कैरोलस लीनियस ने लिविंग वर्ल्ड को, दैट इज जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, दो किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। किस बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री क्राइटेरिया। वो क्या थे कि लोकोमोशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड अपीयरेंस की मेन ये तीन क्राइटेरिया थे। फिर बाद में और भी बहुत सारे, जैसे जैसे नॉलेज एडवांस होती गई तो और भी बहुत सारे जो ये फीचर्स थे वो ऐड होते गए इन दोनों किंगडम्स में, लेकिन मेन ये तीन क्राइटेरिया थे। तो लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, कि जो एक जगह से दूसरी जगह जाना इज लोकोमोशन। तो ये अगर उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो ऑर्गेनिजम्स लोकोमोट करते हैं वो एनिमेलिया हैं, ठीक है, जो एनिमल हैं, और जो लोकोमोट नहीं करते वो प्लांट्स हैं। और दूसरा जो था क्राइटेरिया वो क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि जो तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं वो किंगडम प्लांटी में आएंगे, और जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करते, ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो नहीं करते, वो किंगडम एनिमेलिया में आएंगे। और जिनकी स्प्रेड आउट अपीयरेंस, मतलब एक इर्रेगुलर सी अपीयरेंस थी, उनको किंगडम प्लांटी में लाया गया। सिमेट्रिकल अपीयरेंस वाले ऑर्गेनिजम्स को किंगडम एनिमेलिया में लाया गया। तो मैंने जैसे कहा कि पहले तो ये तीन क्राइटेरिया थे जिसके बेसिस पे दो किंगडम्स बने थे। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो लोकोमोट करते हैं, हेटरोट्रॉफ्स हैं और सिमेट्रिकल हैं, वो किंगडम एनिमेलिया में आए, और बाकी के जो थे वो किंगडम प्लांटी में आ गए। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज एडवांस हुई तो बाकी और भी फीचर्स ऐड होते गए। जैसे किंगडम प्लांटी के जो फीचर्स हैं वो देखें हम, कि ये एसिमेट्रिकल, जैसे मैंने पहले ही बोला कि इनके स्प्रेड आउट अपीयरेंस है, कोई एक डिफाइंड, कोई एक रेगुलर शेप नहीं पोजेस करते हैं। इसके जो मेंबर्स है किंगडम प्लांटी के, वो लोकोमोट नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, लेकिन हाँ वो मूवमेंट शो करते हैं। लोकोमोट नहीं करते लेकिन मूवमेंट करते हैं। ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब अपना फूड खुद बनाते हैं। स्लो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस शो करते हैं, मतलब वो अगर जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है वो फास्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनमें स्केलेटन सिस्टम नहीं है, इनमें मस्कुलर सिस्टम नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें जनरली जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। ऑल्दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली ये ऑर्गेनिजम्स शो करते हैं। इनमें जो रिजर्व फूड मटेरियल है इट इज स्टार्च। और इनका सेलुलर अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, लाइजोसोम्स जनरली एब्सेंट होते हैं, सेंट्रियोल इनमें एब्सेंट होते हैं, और ग्रोथ इनमें अनलिमिटेड है, मतलब थ्रू आउट लाइफ ये ग्रो करते जाते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो ये करेक्टर्स शो करेंगे वो किंगडम प्लांटी में आते हैं। वहीं किंगडम एनिमेलिया के ऑर्गेनिजम्स जो हैं, इनके मेंबर्स जो हैं वो सिमेट्रिकल शेप पोजेस करते हैं, लोकोमोट करते हैं, और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें एब्सेंट होता है, सो दे आर हेटरोट्रॉफ्स। इनमें जो ये रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस है ये क्विक होता है, फास्ट होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटन सिस्टम।
इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कॉमन है। ग्लाइकोजन इज द रिजर्व फूड मटेरियल। सेल वॉल, प्लास्टिड्स, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इनमें एब्सेंट होता है। लाइसोसोम्स और सेंट्रियोल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे किंगडम एनिमिलिया के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो उनमें ग्रोथ लिमिटेड होती है, मतलब ग्रोथ एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही ये ऑर्गेनिजम्स शो कर सकते हैं, उसके बाद ग्रोथ खत्म हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। अब देखिए ये जो टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बहुत इजी है इजी है। और मैंने आपको बताया कि जब ये प्रपोज किया गया था तो इधर प्लांट्स और एनिमल्स से हम फेमिलियर नहीं थे, जिसकी वजह से ये उस टाइम बहुत रीजनेबल रही और करीब 250 साल ये इसको हम यूज करते रहे। लेकिन इनमें बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स हैं। इजी तो है ही है, ठीक है, ये मेरिट में आ जाता है, लेकिन अगर हम शॉर्ट कमिंग्स देखें, डीमेरिट्स देखें, तो इसके डीमेरिट्स भी बहुत हैं। जैसे बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया अगर आप देखें तो इनमें क्या है, कुछ फीचर्स प्लांट के हैं, मतलब वो लोकोमोट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, मतलब उसके अकॉर्डिंग तो वो किंगडम एनिमिलिया में होना चाहिए। फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो भी कर सकते हैं, और हेटरोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर ऑटोट्रॉफ शो करते हैं तो मतलब किंगडम प्लांटी में आना चाहिए। मूव लोकोमोट कर सकते हैं, तो मतलब ये किंगडम प्लांटी में आएगा या किंगडम एनिमिलिया में आएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो जिसकी वजह से बॉटनिस्ट इसको बॉटनी में मतलब प्लांट्स के साथ रखते थे, जो जोलॉजिस्ट थे वो एनिमिलिया में रखते थे। तो ये एक इसका शॉर्ट कमिंग है। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सेपरेट नहीं किया गया था, उनको इकट्ठे ही रखा गया था, क्लब किया गया था उनको, तो ये भी एक इसकी शॉर्ट कमिंग थी। यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को भी इकट्ठे रखा गया था, उनको भी डिफरेंशिएट नहीं किया गया था, अलग अलग नहीं रखा गया था। और फंजाई, उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो फंजाई हैं वो एबरेंट प्लांट्स हैं। एबरेंट प्लांट्स मतलब एबनॉर्मल प्लांट्स, कि वो स्टेशनरी हैं, सेल वॉल है, ये सब उनका उसका प्लांट के जैसे हैं, लेकिन उनमें प्लास्टिड्स नहीं है, वो ऑटोट्रॉफ नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो हेटरोट्रॉफ्स हैं। तो मतलब हैं प्लांट्स लेकिन एबरेंट है, तो ये रॉन्गली प्लेस था। आप अगर अपकमिंग लेक्चर्स में आप देखेंगे कैसे किंगडम फंजाई जो था, ये जो फंजाई के ऑर्गेनिजम्स थे, फंगस जो थी, वो किस तरह से ना प्लांटी के साथ रिजेंबल करती है, ना ही एनिमिलिया के साथ रिजेंबल करती है। तो ये इन शॉर्ट कमिंग्स की वजह से हम इस टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को अब वो एप्लीकेबल नहीं रहा है, हम इसको अब नहीं मानते हैं। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन करेंगे। हमसे बने रहने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।